देखिए, आज जानना है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपको 4 धातु के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट एल्युमिनियम, दूसरा तांबा, और तीसरा लोहा, और चौथा जिंक। ये चारों धातु के बारे में पढ़ना है, चारों धातु के अयस्क के बारे में पढ़ना है। इसका निष्कर्षण कैसे किया जाएगा वो विधि को जानना है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन है। ऐसा हम एक दिन आपको बताए हैं, 7-8 धातु के अयस्क के बारे में बताए हैं, और आज हम बताएंगे एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है और उसमें से सबसे प्रमुख अयस्क कौन है, और उससे हम किस प्रकार धातु का निष्कर्षण करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर एल्युमिनियम के कुछ अयस्क लिखे हैं, 5 गो अयस्क लिखे हैं। ऐसे एल्युमिनियम के बहुत सारे अयस्क हैं, लेकिन 5 प्रमुख अयस्क का नाम लिखे। सबसे पहले है बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। सेकेंड है कोरंडम Al2O3, और थर्ड है क्रायोलाइट 3NaAlF6। फोर्थ है ड्राइस्पोर Al2O3 × H2O ऑबडक। फिफ्थ है K2O × 3Al2O3 × 6SiO2 × 2H2O। ये 5 अयस्क हैं एल्युमिनियम के, जिससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हम जब निष्कर्षण करेंगे तो हम तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक एल्युमिनियम प्राप्त हो। क्या? तो हमसे अधिक से अधिक एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए अच्छे किस्म वाला अयस्क को लेना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम के सबसे प्रमुख, इसमें से भी सबसे प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। इसमें सबसे अधिक मात्रा में अयस्क होता है, 60, 65, 70% तक जो होता है धातु होता है। समझे? एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन हम लिए? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे प्राप्त होगा, उसका कुछ चरण होगा। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने के लिए इसके 4 पद हैं। सबसे पहला पद है एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट का सांद्रण। पहला क्या है? बॉक्साइट का सांद्रण। पहला क्या है? बॉक्साइट का सांद्रण। और नंबर दूसरा है शुद्ध एल्युमिना का उत्पादन। शुद्ध एल्युमिना का उत्पादन, एल्युमिना का उत्पादन। और तीसरा है, ये शुद्ध एल्युमिना का उत्पादन दूसरा है, और एल्युमिना का उत्पादन के बाद है एल्युमिना का अवकरण। एल्युमिना का अवकरण। और चौथा है एल्युमिनियम का शुद्धिकरण। एल्युमिनियम का शुद्धिकरण। यानी ये 4 चरणों में, सबसे पहले 4 चरणों में हम ये एल्युमिनियम का उत्पादन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सांद्रण। सांद्रण किसे कहते हैं? आप लोगों को हम बताएं ना कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो पहला टॉपिक आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए। देखिए, पहला क्या है? बॉक्साइट का सांद्रण। तो बॉक्साइट का सांद्रण कैसे करते हैं? बॉक्साइट के सांद्रण के लिए बॉक्साइट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और बड़े बड़े जो अशुद्धि हैं उसको हाथों से चुनकर अलग कर देते हैं, और महीन चूर्ण वाले अशुद्धि है, मिट्टी जैसे अशुद्धि है, उसको पानी से धो करके अलग कर देते हैं। इस प्रकार बॉक्साइट का क्या हो जाता है? सांद्रण हो जाता है, और उसको धूप आर में सुखा देते हैं। ठीक ना? और इसमें एक रिएक्शन लिख लेंगे कि Al2
2H2O। ये बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट है। इसको बढ़िया से धो करके जब पानी इसको अति करते हैं, सुखाते हैं, तो इसके ये बन जाता है Al2O3 प्लस 2H2O। तो ये जो है एलुमिना है, लेकिन ऐसा ये क्या है, अशुद्ध एलुमिना है, एलुमिना है। प्रथम चरण में सांद्रण के बाद हमको अशुद्ध एलुमिना क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब दूसरा चरण लिखेंगे शुद्ध एलुमिना की प्राप्ति, यानी दूसरा चरण में ये अशुद्ध एलुमिना से हमको क्या करना है, शुद्ध एलुमिना की प्राप्ति करना है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, अब हमको दूसरा चरण में शुद्ध एलुमिना की प्राप्ति, तो ये अशुद्ध एलुमिना को क्या करते हैं, Al2O3, ये अशुद्ध एलुमिना है। अशुद्ध एलुमिना में सोडियम कार्बोनेट को मिला देते हैं, Na2CO3 को मिला देते हैं, और Na2CO3 को मिलाते हैं अशुद्ध एलुमिना में, तो ये बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, और प्लस H2O बाहर निकल जाती है। तो ये हुआ सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखिए सोडियम एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में ये CO2 बाहर आएगा, सॉरी, सोडियम एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में NaAlO2, इसको पानी में घोल करके CO2 गैस प्रवाहित करेंगे 222 केल्विन से 333 केल्विन ताप पर ना, याद रखिए। सोडियम एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से ये क्या बनता है यहाँ पर जी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2CO3। अब ये हमको क्या हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करना है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को AlOH का होल थ्राइस, इसको जो है अगर आप गर्म करते हैं, कितना ताप पर जी, 1473 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, तो ये बन जाएगा Al2O3 प्लस H2O। इसको समीकरण को संतुलन कर दें, 3 दूनी 6 3, ये शुद्ध एल्यूमिना हमको प्राप्त हो गया। ये शुद्ध एल्यूमिना हमको प्राप्त हो गया। यहां से चले से अशुद्ध एल्यूमिना से, फिर हम कहां तक आ गए, शुद्ध एल्यूमिना पर आ गए। ये दूसरा स्टेप खत्म। अब तीसरा स्टेप हम इससे जो है एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करते हैं वो हम बताते हैं। ये उतारिए, देखिए। और अब तीसरा क्या है, एल्यूमिना का अवकरण। तो अवकरण हम कल बताए हैं पिछले क्लास में कि धातु के ऑक्साइड में किसी अवकारक को मिला देते हैं, जिससे धातु के ऑक्साइड धातु में क्या हो जाता है, बदल जाता है, बताए हैं ना। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या करते हैं, इसका अवकरण जो है, इसमें अशुद्धि के रूप में बालू, सिलिका वगैरह वगैरह होती है, तो इसमें कोक को मिला देते हैं, कार्बन को, कोयला को मिला करके भट्टी में खूब गर्म करते हैं, जिससे एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना जो है तो कौन चीज में बदल जाता है, एल्युमिनियम में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे होता है, Al2O3, इसमें कार्बन को मिला दिए और ये बदल गया आपका Al4C3 प्लस CO2। समीकरण को संतुलन कर देंगे, 3 3 6, 3 दूनी 6 4, समीकरण हो गया ना संतुलन, 3। ये हो गया से एल्युमिनियम कार्बाइड, इसको क्या कहेंगे, एल्युमिनियम कार्बाइड, Al4C3 और Al2O3 के साथ रिएक्ट करके ये बनेगा 6Al और प्लस 3CO। ये गैस है, गैस बन के बाहर ये जो एल्युमिनियम प्राप्त होगा, समझे, यह जो है अशुद्ध एल्युमिनियम होगा, 100% शुद्ध एल्युमिनियम नहीं होगा। और इसमें जो है
अशुद्धि के रूप में भी जो है वह क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। वह भी कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या हो गया जी, कार्बन के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन में अब प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये जो एल्युमिनियम हमको प्राप्त हुआ ये अशुद्ध एल्युमिनियम होता है। इसमें बहुत सारा अशुद्धियां होती है जिसको हम चौथा विधि में वैद्युत अपघटन विधि द्वारा एल्युमिनियम का शोधन करते हैं, उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें लिखेंगे कि एल्युमिना में किसी अवकारक को मिलाकर, एल्युमिना में किसी अवकारक को मिलाकर एल्युमिनियम में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त एल्युमिनियम अशुद्ध एल्युमिनियम होता है, जिसमें सिलिकॉन, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जैसी अशुद्धियां होती है। इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा शोधन किया जाता है। अब जो है चौथा विधि है ना, चौथा प्रोसेस है एल्युमिनियम का शुद्धिकरण। देखिए एल्युमिनियम का शुद्धिकरण जो है वह हूप विधि से किया जाता है। इस मेथड जो है वह हूप विधि, जिसमें विद्युत अपघटन विधि भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक लोहे के बड़ा पात्र होता है और लोहे के बड़ा पात्र होता है, उसके भीतर कार्बन का अस्तर चढ़ा होता है जो कैथोड का कार्य करता है। और जितना अशुद्ध एल्युमिनियम का छौर, अशुद्ध एल्युमिनियम जो प्राप्त हुआ था उसको छौर बना देते हैं। छौर बना करके उसमें क्या करते हैं, लटका देते हैं उस पात्र में। उस पात्र में क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार वैद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। जब इसमें धारा का प्रवाह करते हैं ना तो ये अशुद्ध एल्युमिनियम की छौर क्या होता है, पिघलने लगता है। पिघल कर कैथोड पर जाकर के क्या हो जाता है, जमा हो जाता है और पिघली अवस्था में उसे नीचे से एक छिद्र द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार जो है प्राप्त एल्युमिनियम जो है से 99.5% जो होता है वह शुद्ध होता है। देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम आपको बताए हैं, हूप विधि यानी विद्युत अपघटन विधि में एल्युमिनियम को शुद्ध करने की विधि। ये जो हम अशुद्ध एल्युमिनियम जो लिए थे उसको छौर बना करके इसमें क्या कर दिए हैं, लटका दिए और इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में जो है सो क्रायोलाइट फ्लोरोस्पार को लिए हैं। और इसके ये लोहे का है और इसके नीचे जो है ना ये कार्बन का अस्तर चढ़ा हुआ, यह जो है सो कैथोड का काम करता है। जब यह एनोड का काम करता है, जब इसमें धारा प्रवाह करेंगे तो ये एनोड क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा ना। और अशुद्धियां इस विलयन में क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं एनोड मड, कीचड़। और शुद्ध एल्युमिनियम इसके नीचे जो है तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसको हम इधर से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इस प्रकार प्राप्त एल्युमिनियम जो होता है वह करीब 99.5% शुद्ध होता है। समझे, ये डायग्राम आप बना सकते हैं।